कल की टॉपिक में हम लोग ऐट का यूज पढ़े थे। अच्छा, कल की टॉपिक में हम लोग पता है बच्चे ऐट का यूज पढ़े थे और आज हम लोग इन का यूज पढ़ेंगे। देखो मैं ऐट और इन दोनों लिख दिया हूं इसलिए क्योंकि ताकि आपको लर्न रहे कि ऐट का यूज कहाँ हम लोग करते हैं और इन का यूज कहाँ कर पाते हैं। देखो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर ऐट का यूज हम कहाँ करें, इन का यूज कहाँ करें। बहुत सारे बच्चों की ना ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो मैं कहता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है ही नहीं है, बस उल्टा पुल्टा हम लोग पढ़ लेते हैं। बुक से पढ़ते हैं कुछ और लेकिन सेंस समझते हैं कुछ और। देखो कभी काल कुछ चीजें हम लोग ना देखते हैं तो दिखता है कुछ और, लेकिन समझते हैं अपने दिमाग के अनुसार या फिर अपनी सोच के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं उसको। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों से कहा जाता है कि मोहल्ले के साथ इन लगेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत लोग सोच लेते हैं कि अच्छा मोहल्ले के साथ, चलो गोलहीपुर एक मोहल्ला है यानी कि गोलहीपुर के साथ क्या लगेगा, इन। तो यही रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है ना, मोहल्ला बोला है, मोहल्ला का नाम नहीं बोला गया। ठीक है, तो मोहल्ला और मोहल्ला का नाम अंतर है कि नहीं। जैसे किसी ने बोल दिया डिस्ट्रिक्ट यानी कि किसी ने बोल दिया जिला। ठीक है, तो जिला अलग बात है, लेकिन किसी ने अंबेडकर नगर जिला बोल दिया तो ये जो है प्रॉपर हो गया। लेकिन जब तक वो जिला बोल रहा है तो कॉमन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ना, इसीलिए देखो बच्चे जब आप लोग छोटे होते हो, हम लोग जब छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं तो टीचर बोलता है कि भैया आप नाउन के बारे में पूरा पढ़ लो, क्योंकि नाउन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी, इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ना टीचर उसे बार बार पढ़ाता है, लेकिन बच्चे बोर हो जाते हैं, बोलते हैं नो सर नाउन की डेफिनेशन लर्न है इसका मतलब सब कुछ लर्न है, नाउन के काइंड्स लर्न है इसका मतलब सब कुछ लर्न है। जी नहीं, काइंड से डेफिनेशन और उसका थोड़ा थोड़ा मतलब जान लेने से, कोई चीज आप लर्न कर लेने से वो चीज हो नहीं जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, फैक्ट समझना चाहिए। ठीक है, फाउंडेशन पर तो जाना ही जाना है। ठीक है ना, क्योंकि फाउंडेशन जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले ना एट का यूज करने के लिए और इन का यूज करने के लिए मैं तो कहता हूं ना आपको नाउन पढ़ने की आवश्यकता है। मैं नाउन फिलहाल नहीं पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर नाउन छेड़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो प्रीपोजिशन और बता रहे हो नाउन के बारे में। हाँ, मैं सिर्फ बता रहा हूं ना फिलहाल, क्योंकि आपको बोला गया होता है ना, क्योंकि इसमें आपको बताया जाता है कि जो प्लेसेस होते हैं, जो प्लेस होता है उससे पहले हम लोगों को इन अथवा एट का यूज करना होता है। तो जो प्लेस होता है आपको पता होगा, दुनिया की हर चीज जो होती है वो नाउन कहलाती है। दुनिया की हर चीज क्या कहलाती है, नाउन। क्योंकि डेफिनेशन ही आप लोग पढ़े होंगे कि ऑल दैट यू कैन सी फील और थिंक, यानी कि जो चीज हम लोग देख पाते हैं, सुन पाते हैं, यहां तक कि सोच पाते हैं, वो सारी चीजें जिसको टच भी कर जाएं वो सारी चीजें नाउन होती है। यहां तक कि जो कल्पना करते हैं वो भी नाउन होता है। जो नहीं कल्पना कर पा रहे हैं, बाय द वे जब उसको आप इमेजिनेशन करोगे या फिर बोलोगे तो कहलाएगा ही नाउन। ठीक है ना, तो हर चीज नाउन है इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत है। बट अब नाउन में डिफरेंस भी होता है, कोई कॉमन होता है तो कोई प्रॉपर होता है, कोई कलेक्टिव होता है, कोई अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब उसको आपको पहचानने की जरूरत है। फिलहाल यहाँ कॉमन और प्रॉपर की जरूरत पड़ेगी। जब हम लोग एट और इन का यूज करेंगे तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की आपको जरूरत होगी। और जो बच्चे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ढूंढ पाएंगे, ढूंढने का मतलब जो उसमें डिफरेंस कर पाएगा, मैं कहता हूं ना इन और एट कभी नहीं भूलेगा। फिलहाल नाउन नहीं पढ़ना है, चलो देखते हैं क्या लिखा गया है। इन इज यूज। अब देखो इन का यूज हम लोग कहां करते हैं, बिफोर यानी कि पहले। किससे पहले करते हैं, द वर्ड, यानी कि जो ये वर्ड दिया गया है ये सारा, इनसे पहले हम लोग इन का यूज करते हैं। नेम नहीं बोला गया, इसमें नहीं बोला गया कि नेम ऑफ द वर्ड नेम, यानी कि जो वर्ड दिया गया उसका नेम नहीं, लेकिन बोला गया कि जो वर्ड दिया गया ना ठीक सटीक उसी से पहले हम लोगों को किसका यूज कर लेना, इनका। यानी कि मोहल्ला, अगर नेम ऑफ मोहल्ला होता तो मोहल्ले का जो नेम होता उससे पहले हम लोग इनका यूज करते। बट यहां दिया गया है कि मोहल्ला से पहले हम लोगों को किसका यूज करना है, इन। तो इसका मतलब जो मोहल्ला है, मोहल्ला वर्ड ही, यानी कि मोहल्ला में इन्हीं कहना है कि गुलहीपुर, ठीक है, कोल्हीपुर, चकमसेना, या फिर जो भी आपके यहाँ का मोहल्ला होगा उसका नाम अगर लिया जाता है तो वो चीज आप
एट का यूज वहां करेंगे, बट यहाँ डायरेक्ट मोहल्ला दिया गया है तो मोहल्ले के साथ हम लोग इन का यूज करेंगे, ठीक है। विलेज, अब विलेज में देखो जो आपके गांव का नाम है उसके साथ तो एट यूज होगा, लेकिन यहां डायरेक्ट विलेज दे दिया गया यानी कि गांव, तो गांव के साथ क्या लगेगा, इन का यूज होगा क्योंकि लार्ज एरिया है ये, ठीक है। तो गांव, किसी भी गांव को गांव बोल सकते हो, गोल्हेपुर एक गांव है, उधरनपुर एक गांव है, या फिर हरिहरपुर एक गांव है, चकमसीना एक गांव है, तो हर किसी को बोलोगे देखो एक गांव वहां दिख रहा है, एक गांव वहां दिख रहा है, यानी कि कॉमन, ये कॉमन नाउन है, सबको गांव बोल सकते हो। मेरे गांव को गांव बोलोगे, क्या अपने गांव को गांव नहीं बोलोगे, उसको भी बोल सकते हो। तो वही चीज है, यानी कि विलेज, मेरे विलेज को आप विलेज बोलोगे, अपने भी आपके जो मित्र होंगे उनके भी विलेज के विलेज ही बोलेंगे, ठीक है। आगे देखो ब्लॉक लिखा गया है, तो ब्लॉक भी कॉमन नाउन है, हर ब्लॉक को ब्लॉक ही बोलेंगे, कुछ दूसरा नहीं बोलेंगे। आगे देखो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, ठीक है ना, तो डिस्ट्रिक्ट जितने भी होते हैं सबको डिस्ट्रिक्ट बोलोगे। आगे देखो एंड दिया गया स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल प्लेसेस यानी कि छोटी छोटी जो ये एरिया होती है, जैसे एक गांव हो गया, ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सारी चीजें छोटे होते हैं, यानी कि इससे तो बढ़ करके ये बोला गया है कि जो स्मॉल प्लेस होता है जो कॉमन नाउन में आता हो, सबके साथ इनका यूज हम लोग करेंगे। आगे देखो क्या लिखा गया है, इन इज यूज्ड बिफोर बिग टाउन, लार्ज एरिया, स्टेट, कैपिटल, कंट्री, सिटीज, सबके साथ हम लोग इनका यूज करेंगे। देखो क्या लिखा गया है, इन इज यूज्ड यानी कि इनका हम लोग यूज करेंगे बिफोर, किससे पहले, बिग टाउन, यानी कि जो बड़े बड़े कस्बे, बड़े बड़े टाउन होंगे उनके साथ यूज करेंगे। देखो यहां भी लिखा ही गया है, ये सब चीज तो बड़ा ही होता है, गांव में बहुत सारे घर होते हैं तब जाकर के हम लोग उसको गांव बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, लार्ज एरिया, बड़े बड़े क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखो स्टेट, अब सोच लो जहां स्टेट हो कितना बड़ा चीज होता है, ठीक है। आगे देखो कैपिटल, तो चाहे राज्य हो चाहे राजधानी, दोनों के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, इन, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर दोनों के साथ इनका यूज होगा, तो श्रीनगर के साथ भी हम लोग इनका यूज करेंगे। आगे देखो, अगर दोनों एक साथ आ गए तो उसमें से जो यानी कि स्टेट बड़ा होता है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इन यूज करेंगे, और जो कैपिटल होता है वो छोटा होता है तो उसके साथ एट का यूज करेंगे, ठीक है। इसको जानते रहेंगे। सिटी, सिटी के साथ भी जितने भी शहर हैं, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, सबके साथ हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। बट अगर सिटी दिया गया है प्लस कंट्री दोनों दिया गया है तो कंट्री के साथ इन यूज करेंगे और सिटी के साथ एट यूज करेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। आगे देखो क्या लिखा गया, नोट, दो प्लेस साथ होने पर एट और बड़े के साथ इन लगता है, यानी कि जो छोटे, यहाँ देखो सॉरी, यहाँ लिखना चाहिए कि एट का यूज छोटे प्लेस के साथ होता है। अगर दो प्लेस साथ हो तो जो प्लेस छोटा होता है, यानी कि छोटा प्लेस होने पर, ठीक है ना, छोटा प्लेस होने पर ऐसे कर सकते हो, छोटा प्लेस होने पर एट और बड़े का साथ, यानी कि बड़े प्लेस होने पर इनका यूज करते हैं। इसको बच्चे आप लोग अपने तरीके से बना लीजिएगा कि अगर दो प्लेस एक साथ आए तो जो उसमें से छोटा वाला प्लेस होगा उनके साथ हम लोग एट का यूज करेंगे, और जो बड़ा वाला प्लेस होगा, जो बड़ा वाला रहेगा, उसके साथ इन का यूज करेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे सर कोई एग्जांपल्स बता दीजिए, तो देखो मैंने एग्जांपल्स भी लिख दिया आपके सामने कि आई लिव, यहां पर दिल्ली भी लिखा गया है और इंडिया भी लिखा गया। अब ध्यान देना इस बात को, देखो मैंने बताया था ना कि कोई सिटी आ जाए और कंट्री दोनों साथ में आ जाए तो क्या करोगे। अब देखो इंडिया क्या है, कंट्री है कि नहीं, ठीक है ना, कंट्री है, और दिल्ली क्या है, सिटी है, ठीक है ना, सिटी है। तो अब ये छोटा हो गया, सिटी छोटा होता है ना, शहर छोटा होता है, और कंट्री यानी कि देश बड़ा होता है, तो बड़े के साथ हम किसका यूज करेंगे, देखो क्या लिखा गया है, लार्ज एरिया, जो सबसे बड़ा स्थान, एक तरीके से क्षेत्र को, जगह को बनाए, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इंडिया बनाए हुई है जिसमें बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे जो है कैपिटल हैं, तो सबके साथ मिलकर के इंडिया आ गया, तो इनके साथ इनका यूज करेंगे क्योंकि ये बड़ा है। और छोटा क्या है, दिल्ली ही बड़ा है, क्योंकि इंडिया के अंदर कौन है, दिल्ली, तो एट का यूज करेंगे, ठीक। तो वही लिखा गया है, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो एक साथ मेरे साथ सभी बच्चे मिल करके वीडियो को खूब तेजी से शेयर करें। मैंने आपको शेयर कर दिया, मैंने आपको शेयर कर दीजिए। अब आप भी अपना फर्ज निभाइए और आप भी वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो और आपके साथ साथ हो सकता है बहुत सारे बच्चों का भला हो सकता है। ठीक है, तो इन और ऐट का यूज बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं तो कहता हूं एक बार पुनः आप लोग फिर से रिपीट कर लीजिए। देखो क्या होता है कि इन का जो यूज होता है, इन इज यूज्ड बिफोर, यानी कि किससे पहले यूज करें, द वर्ड मोहल्ला, मोहल्ला से पहले हम लोग इन का यूज करते हैं। देखो डायरेक्ट मोहल्ला आया तो कहीं भी मोहल्ला लिख करके आ गया तो उसके साथ ऐड का यूज करेंगे। ठीक है ना, मैं इस मोहल्ले में रहता हूं, ठीक है ना, मैं इस मोहल्ले में रहता हूं, या फिर मैं मोहल्ले में रहता हूं तो आई लिव इन मोहल्ला, आई लिव इन मोहल्ला, ना कि आई लिव एट मोहल्ला। ठीक है ना, आई लिव इन मोहल्ला, क्यों? क्योंकि मोहल्ला वर्ड के साथ हम लोग इन का यूज करेंगे। इसी प्रकार आप बोल सकते हो आई लिव इन विलेज, ना कि आपको विलेज का नेम लेना है। ठीक है, आई लिव इन ब्लॉक, आई लिव इन डिस्ट्रिक्ट, आई लिव इन स्मॉल प्लेस, स्मॉल प्लेसेस नहीं आएगा, जो छोटी छोटी एरिया रहेगा उसके साथ चीज बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। कभी काल हम लोग क्या होता है, इंट्रोडक्शन में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आई लिव इन गोल्हेपुर, आई लिव इन जहांगीरगंज, आई लिव इन यहाँ, मतलब बहुत सारे जगहों के प्लेसेस को आप लोग बोलते हो। ठीक है ना, तो इन लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, बट एट का यूज करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर किसी विलेज का नेम हो तो एट यूज करो, किसी ब्लॉक का नाम हो तो एट यूज करो, और किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो तो एट यूज करो, मोहल्ला का नाम हो तो एट यूज करो, ना कि इनके साथ। मोहल्ला आ गया तो इनका यूज करेंगे, विलेज आ गया तो इनका। ठीक है, नेम के साथ मैंने नहीं बोला। ठीक है, आगे देखो, इन इज यूज्ड बिफोर, बहुत सारे जो है बिग टाउन होते हैं जिनके साथ हम लोग किसका, बहुत सारे नहीं सबके साथ करेंगे। ठीक है ना, आगे देखो, लार्ज एरिया के साथ करेंगे, स्टेट के साथ करेंगे, कैपिटल के साथ, सिटी के साथ। कैसे करेंगे, जैसे आपको बोलना है कि मैं भारत में रहता हूं तो आई लिव, देखो एक ही वर्ब से मैं आपको बता दे रहा हूं, सब्जेक्ट आई ही ले रहा हूं और बार बार मैं लिव ही कर रहा हूं। ठीक है ना, तो आई लिव इन इंडिया, इंडिया। ठीक है, बस और कुछ नहीं, एट नहीं करेंगे, इन करेंगे। क्यों? क्योंकि कंट्री, सिटी, इन सब के साथ हम लोग इनका यूज करते हैं। लार्ज एरिया, बड़े बड़े, अब पाकिस्तान में कोई रहता है तो पाकिस्तान वाला बोलेगा कि आई लिव इन पाकिस्तान, ना कि एट आई लिव इन अमेरिका। ठीक है ना, जहां रहते हो वहां बोलना है। हाँ, डायरेक्ट सिटी आ गया तो कोई लार्ज एरिया एक तरीके से है ही। ठीक है ना, तो उसके साथ आप इनका यूज करोगे। ठीक है, आई होप कि आप सबों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।